Hello students, today we will discuss ट्रांसफार्मर टेस्टिंग। तो बेसिकली आपकी टेस्टिंग दो टाइप से कंडक्ट कर सकते हैं। एक आपकी डायरेक्ट टेस्टिंग होती है एंड सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट टेस्टिंग। तो बेसिकली डायरेक्ट टेस्टिंग में क्या होता है कि जो आपका डायरेक्ट लोडिंग है, यानी जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है, उस रेटिंग का लोड हम ट्रांसफार्मर के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, देन वी विल फाइंड द पैरामीटर। बट बेसिकली जो आपकी डायरेक्ट लोडिंग है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द लार्ज पावर हैंडलिंग एंड वेस्टिंग ऑल द थिंग्स इन टेस्टिंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो बेसिकली जो आपकी ट्रांसफार्मर टेस्टिंग है वो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। दिस टेस्ट विल गिव द पैरामीटर सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्ट लोडिंग, ठीक है ना। तो देख लेते हैं तो टेस्टिंग ऑफ लार्ज ट्रांसफार्मर बाय डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट इज डिफिकल्ट। मैंने बताया आपको डिफिकल्ट क्यों है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड, क्योंकि जब आप डायरेक्ट लोडिंग करोगे तो उस ड्यूरेशन पे क्या होगा कि जब आप एक्चुअल उस पर लोडिंग करोगे तो जो टेस्टिंग के अंदर लार्ज एनर्जी वेस्ट हो जाएगी आपकी वैसे ही, ठीक है ना। और अगर आपका हैवी पावर का कोई ट्रांसफार्मर है ना, यानी कोई बल्क पावर आपका ट्रांसफार्मर है, उस केस में डायरेक्ट लोडिंग इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एक्चुअल में आपकी जो डायरेक्ट लोडिंग है उसमें हम उस रेटिंग का लोड उसके अक्रॉस कनेक्ट करेंगे। तो यू विल फाइंड लेबोरेटरी में अगर इस तरह का लोड हम लगाएंगे तो आपके लिए पावर हैंडलिंग डिफिकल्ट रहेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, वी विल टेस्ट ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, है ना। तो ये पोलरिटी टेस्ट करते हैं हार्डवेयर के लिए। तो हम इसको देख लेते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर हम डिटरमाइन करते हैं शंट ब्रांच पैरामीटर ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट टू डिटरमाइन कोर लॉस को फर्दर अगर डिवाइड करें तो उनको एडी करंट लॉस और स्टोरेज लॉस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, जो आपकी लो वोल्टेज साइड वाइंडिंग है उसमें हम रेटेड वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी यानी रेटेड सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो उसकी हाई वोल्टेज साइड है उसको हम ओपन रखते हैं। बिकॉज जब ट्रांसफार्मर की आप टेस्टिंग करते हो तो उस समय क्या होता है कि नो लोड टेस्टिंग कर रहे हो, अगर आप कोई भी एक वाइंडिंग ओपन रखोगे तो दूसरी वाइंडिंग में आपको एप्लीटच लगाना पड़ेगा। अगर आप हाई वोल्टेज साइड में परफॉर्म करोगे इन लेबोरेटरी में, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जब आप हाई वोल्टेज साइड में इक्विपमेंट लगाओगे तो जो उनकी रेटिंग है वो आपको उस रेटिंग के वहाँ पर कनेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। देन सेकंड वन क्या है कि अब पावर है ट्रांसफार्मर के अंदर कांस्टेंट रहती है, यानी जो आपकी प्राइमरी साइड पावर एंड सेकेंडरी साइड पावर आपकी इक्वल रहती है। ओनली जो चेंज होता है वो चेंज होता है आपका वोल्टेज एंड करंट। अगर हम इक्विपमेंट हाई वोल्टेज साइड में लगाएंगे, ठीक है ना, देन वोल्टेज आपका स्टेप अप हो जाएगा, है ना। देन करंट क्या हो जाएगा आपका स्टेप डाउन, यानी जो करंट रेटिंग है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो नो लोड है, उस केस में भी जो नो लोड है उस केस में जो आपका करंट रहता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर ओनली 2 to 6% रहता है। तो जो रीडिंग है वो आपकी डिफिकल्ट है उनको रीड कर पाना, ठीक है ना। आपको प्रिसाइज इक्विपमेंट चाहिए इस तरह का टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। तो जनरली हम प्रेफर करते हैं कि जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड या लो वोल्टेज साइड में कंडक्ट करते हैं। दिस टेस्ट इज यूजुअली परफॉर्म्ड एट लो वोल्टेज साइड कीपिंग हाई वोल्टेज साइड ओपन। मैंने बताया अभी आपको कि हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखते हैं, लो वोल्टेज साइड में टेस्ट इक्विपमेंट कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये आपका एमीटर है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये वाट मीटर है। तो ये क्या रीड करेगा, नो लोड पावर। ये क्या रीड करेगा, नो लोड करंट। और ये क्या करेगा, रेटेड वोल्टेज यानी रेटेड सप्लाई इसको फीड करेंगे, है ना। तो जो ये एमीटर रीड करेगा वो नो लोड करंट रीड करेगा, क्योंकि I2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो है, ओपन सर्किट है। अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें, ठीक है ना, तो जो I2 डैश है यानी इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड कर दिया इसको लो वोल्टेज साइड में, तो ओनली जो I1 करंट है वो I नोट करंट है, ठीक है ना, शंट ब्रांच पैरामीटर। क्योंकि जो I2 डैश वो क्या आपका जीरो है, ठीक है ना। नो कोर लॉस विल बी देयर। कोर लॉस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ओनली आई नोट कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। I2 डैश जीरो है तो कोर लॉस आपके प्रेजेंट रहेंगे ओनली ट्रांसफार्मर के अंदर। अगर एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। रीडिंग
ये थोड़ी पार्ट है, इसको आप देख लेना, ठीक है ना। देन वी विल कम टू द, यहाँ से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो आप रीडिंग जो वाटमीटर रीडिंग है वो क्या है, नो लोड पावर है, वो क्या हो जाएगी आपकी कोर लॉस या आयरन लॉस एट नो लोड। V1 क्या है, यानी जो वोल्ट मीटर रीडिंग प्रोवाइड करेगा वो क्या है, रेटेड इनपुट वोल्टेज आरएमएस एमीटर, रेटेड करंट फ्लोइंग इन शंट ब्रांच, ठीक है ना। तो यहाँ से आई नोट फ्लो कर रहा है तो आई एम एक्स एम में चले जाएगा, और आई आई नहीं आई आर भी लिख कर सकते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर लॉसेज। तो यहाँ से पी आई आई स्क्वायर आर, यहाँ से वोल्ट मीटर रीडिंग आपको पता है, तो यहाँ से आर आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आर आई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं वी, क्योंकि हमें वोल्टेज रेटिंग पता है, पावर रेटिंग पता है, और हमें पता है जो नो लोड करंट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ करंट इन रजिस्टिव ब्रांच एंड करंट इन रिएक्टिव ब्रांच। तो यहाँ से हम करंट फाइंड कर सकते हैं, आई नोट पता है हमें, यहाँ से हम आई वन आई एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, देन वी कैन फाइंड एक्स एम, क्योंकि यहाँ से जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है इसके पैरेलल में, तो यहाँ से जो वोल्टेज अप्लाइड है वो क्या है, V1, V1 है। तो यहाँ से हम एक्स एम की वैल्यू, यानी जो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप। इसके लिए अगर हम हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको लेबोरेटरी के अंदर, तो जो इसका पावर फैक्टर रहता है, नो लोड पावर फैक्टर, वो 0.2 पावर फैक्टर रहता है लैगिंग, तो वी नीड लो पावर फैक्टर वाट मीटर रेट, LPF, डिफरेंट टाइप के मीटर्स रहते हैं, तो वी नीड लो पावर फैक्टर वाट मीटर, है ना। तो यहाँ से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे मेटलैब के अंदर। तो मेटलैब में टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसको एज इट इज हम मेटलैब के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। तो हमको क्या चाहिए, देखो यहाँ से हमको एक ट्रांसफार्मर चाहिए, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, एक हमें एमीटर चाहिए, एक हमें वोल्ट मीटर चाहिए जो पैरेलल में कनेक्टेड है, और एक हम वाट मीटर कनेक्ट करेंगे जो नो लोड पावर को रीड करेगा। देन वी विल नीड ए सप्लाई, ये ये इक्विपमेंट हमें चाहिए, तो मेटलैब के अंदर ये पहले हम ब्लॉक ऐड करेंगे, है ना। तो ये ब्लॉक आपको कहाँ मिलेंगे, सबसे पहले जब आप लाइब्रेरी ओपन करोगे, देन वी विल गो टू द सिम स्केप के अंदर जो पावर सिस्टम लाइब्रेरी है उसके अंदर स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी, है ना। देन हम फंडामेंटल ब्लॉक में आएंगे, देन वी विल कम मेजरमेंट ब्लॉक। मेजरमेंट के लिए हमें एमीटर ऐड हो गया आपका, हम ऐड कर लेंगे, है ना। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये ऐड कर लेंगे हम, है ना। ये हमारा वोल्ट मीटर ऐड हो गया, ठीक है ना। तो वी नीड ए, यहाँ से हम एलिमेंट से हम लीनियर ट्रांसफार्मर ऐड करेंगे, है ना। ये ट्रांसफर ऐड हो गया, हमें एक सोर्स चाहिए, तो हम एक पावर का ही ये ऐड करेंगे लाइब्रेरी के लिए। इलेक्ट्रिकल सोर्स के लिए हम AC वोल्टेज सोर्स ऐड करेंगे, ठीक है ना। और हमें RMS वैल्यू रीड करनी है, तो हम एक RMS वैल्यू के लिए RMS मीटर ऐड करना पड़ेगा। एक हमने RMS मीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, और हम एक वाट मीटर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इन सब ब्लॉक्स को हम ऐड कर देंगे सर्किट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो हमें टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर चाहिए, तो जो इसकी थर्ड वाइंडिंग है इसको हम अभी के लिए नेगलेक्ट कर देंगे, या इसको डीएक्टिवेट कर देंगे अभी,
अब देखो ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये इसमें कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि आपका ये वर्चुअल है, वर्चुअल सॉफ्टवेयर है ना। तो आप इसमें किसी भी साइड में आप किसी भी वाइंडिंग की तरफ आप इक्विपमेंट कनेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप हाई वोल्टेज साइड में कनेक्ट करोगे तो जो आपकी करंट रेटिंग है वो आपकी कम होगी, ठीक है ना, क्योंकि कम दिखाएगा तो में हो सकता है बहुत माइनर आई हो। तो हम इसको लो वोल्टेज साइड में कंडक्ट करेंगे, इसको हम डाल लेते हैं एसआई यूनिट के अंदर। तो यहाँ से देखो 250 MVA का ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। तो इसके पैरामीटर दिए हुए हैं बट वी विल कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ टेस्टिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एमीटर लगा दिया इसके सीरीज के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि एमीटर आपका सीरीज में लगता है, हमने सीरीज में लगा दिया। एक सोर्स लगा देते हैं यहाँ पर, वी विल कनेक्ट ए सोर्स, ये मैंने सोर्स कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस सोर्स के अंदर वैल्यू इनपुट करेंगे, यहाँ पर पीक एम्पलीट्यूड एसी का क्या होता है 220 इंटू स्क्वायर रूट 2, 2, ठीक है ना। तो ये मैंने डाल दिया। देन फेज डिले की सिंगल फेज के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मैंने इनपुट करवा दी, ठीक है ना। अब देखो आपका कनेक्ट हो गया, एमीटर कनेक्ट हो गया, वाट मीटर कनेक्ट करना आपको। तो वाट मीटर के लिए आपको पैरेलल में कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। वाट मीटर के लिए आपको करंट यहाँ से इनपुट करवा दिया मैंने, ठीक है ना। वोल्ट वोल्ट चाहिए तो वोल्ट मीटर को मैंने पैरेलल में इनपुट कर कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब जो वोल्टेज एंड करंट आएगा उसकी मैं आरएमएस वैल्यू फाइंड कर लूँगा यहाँ से। एक मैंने आरएमएस फाइंड ब्लॉक लगा दिया जो आरएमएस वैल्यू को फाइंड करेगा। इसी तरीके से मैंने एक वोल्ट मीटर में कनेक्ट कर दिया जो आरएमएस वैल्यू को रीड करेगा, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या चाहिए मेरे को, मैंने जो भी इक्विपमेंट थे सारे के सारे कनेक्ट कर दिए एज पर गिवन सर्किट, ठीक है ना। सर्किट सर्किट के अकॉर्डिंग हमने कनेक्ट कर दिए। आरएमएस ब्लॉक के अंदर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हम 50 डाल देते हैं, इनिशियल वैल्यू 0, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू मैंने 0 पुट करा दी, ठीक है ना। इसी में भी फंडामेंटल वैल्यू आपकी 50 हर्ट्ज आ जाएगी, इनिशियल वैल्यू 0। सैम्पल टाइम आपका डिजिटल सिस्टम के लिए होता है, अभी तो ना डिस्क्रीट सिस्टम डिजाइन नहीं कर रहे हो आप, अभी ओनली कंटिन्यूस सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, ठीक है ना। तो मैंने 0 इनपुट करवा दी, ठीक है। ओनली मेरे को एक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर मैंने इसको मेजर कर लिया, ठीक है ना। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, एक इन वैल्यू को देखने के लिए मेरे को डिस्प्ले चाहिए, तो मैं डिस्प्ले ले लेता हूँ। एक डिस्प्ले आपके बेसिक ब्लॉक में मिल लेते हैं बट हम डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं। ये डिस्प्ले ब्लॉक में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। हाई वोल्टेज साइड में इसको अभी ओपन कर रहा हूँ, ओपन सर्किट टेस्ट के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ हाई वोल्टेज साइड को मैं। करंट की आरएमएस वैल्यू मेजर करने के लिए मैं इसके साथ में एक डिस्प्ले लगा देता हूँ,
जो वैल्यू को डिस्प्ले करेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वोल्टेज आरएमएस वैल्यू आ गई, इस ब्लॉक से आपकी करंट की आरएमएस वैल्यू आ गई, यहाँ से आपकी पावर मेजर होगी। ठीक है ना, तो इसको रन करते हैं 1 सेकंड के लिए। सॉरी, यहाँ पर ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई यहाँ पर। इस वैल्यू की हेल्प से हम पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, पैरामीटर को हम एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से करंट की वैल्यू आपके पास, वोल्टेज की वैल्यू है, यहाँ से पावर आ गई। पावर दिखा रहा है आपका नो लोड पावर है, क्योंकि यहाँ पर नो लोड पावर दिखा रहा है ओनली। ये दिखा रहा है 0.0003907 ये दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से करंट की वैल्यू आपकी, इस वैल्यू से आप शंट ब्रांच पैरामीटर, यू कैन फाइंड शंट पैरामीटर। अगर आपको फर्दर कैलकुलेट करना है तो यू कैन कैलकुलेट, क्योंकि देखो यहाँ से तो आप इन वैल्यू की हेल्प से देखो, आपको अगर ये आर की वैल्यू पता करनी है तो क्या करोगे आप, V1 स्क्वायर आर आई इज इक्वल टू, यानी जो ये ब्रांच है आपकी, ये ब्रांच है रजिस्टिव ब्रांच है, ये आ जाएगी आपकी V1 स्क्वायर, यानी वोल्टेज रीडिंग स्क्वायर इंटू सॉरी डिवाइड बाई पी आई। इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज का है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो यहीं ब्लॉक डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं हम। आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करना है, इसके लिए आपको या तो डायरेक्ट सर्च कर लो, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट सिमलिंग के अंदर मैथमेटिकली जो आपके ऑपरेशन है उनको परफॉर्म कर सकते हो आप। तो यहाँ से आपको कॉमनली यूज ब्लॉक्स में मिल जाएंगे, इसमें भी नहीं है। डिवाइड बाई, इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है, डिवाइड ब्लॉक वहाँ पर ऐड कर लेता हूँ मैं। देन वी नीड ए मैथ फंक्शन में ऐड कर लेता हूँ। ठीक है ना, पहले मैं मैथ फंक्शन के लिए मेरे को स्क्वायर करना है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के लिए मैं इस ब्लॉक में ही फंक्शन को ऐड कर देता हूँ। ठीक है ना, जो वोल्टेज आ रहा है उसको मैं इसके इनपुट पे करवा दूंगा। यहाँ से आपका वोल्टेज है, इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, कनेक्ट कर दिया मैंने। है ना, देन जो इसका आउटपुट आएगा उसको मैं इस पर मैं करता हूँ इस ब्लॉक पे। ठीक है ना, ये आपका ये ब्लॉक आएगा आपका, ये टर्मिनल कनेक्ट होगा आपके पावर आउटपुट पर, यहाँ से होगा। ठीक है ना, उसके बाद मैं इसको डिस्प्ले को कनेक्ट कर देता हूँ। इस तरीके से आपके पैरामीटर ऐड हो जाएंगे। इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ से आपकी जो ये ब्रांच है आपकी, ठीक है ना, रजिस्टिव ब्रांच है, उसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह आप रिएक्टिव ब्रांच के लिए कर सकते हो, आप मैग्नेटाइजिंग ब्रांच के लिए कर सकते हो आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।